अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बेटा, फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 की नेक्स्ट वीडियो में आज आपको वेलकम है। तो इसमें आप जो हमने टॉपिक पढ़ना है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, ये 9.2 से रिलेटेड है और ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के हवाले से कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती है। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों से अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं। जब ये पूछा जाता है तो बच्चे बता देते हैं जी साइन, कोसिकेंड, कॉस, सीकेंड, टेन, कोटेंजेंट, 6 फंक्शंस हैं। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि 6 फंक्शंस क्यों हैं, तो अक्सर बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, जबकि बहुत आसान सी वजह है कि ये फंक्शंस 6 ही क्यों हैं। देखो बेटा, डिस्कस करते हैं ज़रा आज इस सवाल से। आज को इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ही क्यों होते हैं, 5 या 4 या 7, 8, 10 क्यों नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे राइट ट्राइंगल की। और राइट ट्राइंगल होप सो कि आप सबको पता है क्या होती है। ऐसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कौन सा हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, मसलन हमारे पास एक ये राइट ट्राइंगल है और मान लो कि बेटा इस राइट ट्राइंगल का ये वाला जो वर्टेक्स है ए है, सॉरी इसको मान लो कि ये वाला वर्टेक्स ए है और ये वाला वर्टेक्स जो है बी है और ये वाला वर्टेक्स क्या है, सी है। ठीक है, और ए के सामने वाली वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कह दो, वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर पॉइंट, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कह दो। ठीक है, अच्छा अब ये राइट ट्राइंगल है तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर आप सबको क्लियर है कि ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो बेटा याद रखिएगा हमेशा राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। मतलब ये जो सी है ये क्या है, हाइपोटेनियस, जिसको उर्दू में कभी वतर कहा जाता है, वितर कहते हैं। तो वतर सही वर्ड है, वितर ईशा की नमाज के होते हैं। ठीक है, अच्छा तो एक साइड का तो फैसला हो गया कि 90 के सामने वाले साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस है। इसके अलावा हमारे पास 2 एंगल्स बच रहे हैं। वो 2 एंगल्स कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। इनमें से किसी एक एंगल की डिस्कशन करनी है हमने एक वक्त में। मान लो कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं कि ये थीटा है, इस एंगल की बात कर लेते हैं, उसकी नहीं करते। तो बेटा याद रखना, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ऑपोजिट साइड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है ना, थीटा के सामने जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोला जाएगा, उसको हाइपोटेनियस बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, हाइपोटेनियस। और जो लास्ट साइड है जिसके साथ एंगल बन रहा है उसको बोला जाता है बेस साइड। ठीक है, अब इन तीनों की परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, ए बी सी, ये जो 3 साइड्स हैं, जब हम इनकी रेशो लेते हैं तो रेशो टोटल इन तीनों साइड्स के आपस में कितनी रेशोज बनेगी। मसलन रेशो आप समझते हो ना, 3/2 ये रेशो है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3:2। ठीक है, ऐसे लिखे एक ही बात है। तो जरा ये जो 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स के दरम्यान हम रेशोज लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूस के साथ रेशो लेते हैं हम। ठीक है ना, परपेंडिकुलर की रेशो ले लेते हैं हम किसके साथ, हाइपोटेन्यूस के साथ, जिसको हम कह सकते हैं B/C। ठीक है ना, परपेंडिकुलर का नाम B रखा हुआ है, हाइपोटेन्यूस का नाम रखा हुआ है C, तो B/C एक रेशो ये होगी। अब हमने इसकी रेशो इसके साथ दिया है तो क्या हम इसकी रेशो इसके साथ नहीं ले सकते। मसलन 3:2 कर रहे हैं तो क्या हम 2:3 नहीं ले सकते, ये भी तो रेशो ही है ना। और ये दोनों सेम भी नहीं, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, इसका आंसर तकरीबन 1.5 आएगा, इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक हो गया ना। तो अगर परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूस से रेशो ले सकते हैं तो फिर हम इसका उलट भी कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस की परपेंडिकुलर के साथ भी रेशो ले सकते हैं, जिसको हम कैसे बोलेंगे, C/B। तो टोटल कितनी रेशोज होगी, 2। एक परपेंडिकुलर की हाइपोटेन्यूस के साथ और दूसरी इसका उलट, हाइपोटेन्यूस की परपेंडिकुलर के साथ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का काम पूरा हो गया। अब बेस और हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, A/C। तो B/H, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस की रेशो ले सकते हैं, तो फिर हाइपोटेन्यूस और
बेस की भी हम रेशो ले सकते हैं, C/A। टोटल 4 रेशोज हो गई हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर की हाइपोटेनस के साथ, बेस की हाइपोटेनस के साथ, इनकी हमने रेशोज फाइंड कर ली। अब हम परपेंडिकुलर की बेस के साथ रेशो लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर का नाम जो है वो है B, ठीक है, और बेस का नाम क्या है A। अब परपेंडिकुलर की बेस के साथ रेशो है तो बेस की परपेंडिकुलर के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो बेटा राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और तीनों साइड्स के दरमियान जो टोटल रेशोज हैं वो कितनी रेशोज है? 6 रेशोज है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा आप 7वीं रेशो नहीं फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कोई बच्चा कोई लिख भी देता है कि सर ऐसे भी ये वाली 7वीं रेशो हो सकते हैं, वो बेटा वो 7वीं इन्हीं में से कोई ना कोई होगी, वो अलग नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल राइट ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान कितनी रेशोज पाई जा रही है? 6 रेशोज पाई जा रही है। इस वजह से बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो डिफाइन किए गए वो भी 6 हैं, ठीक है। मसलन ये वाली जो रेशो है, इस रेशो को साइन थीटा का नाम दे दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इस वाली रेशो को कोसेकेंट थीटा का नाम दे दिया, इस वाली रेशो को कॉस थीटा का, इस वाली रेशो को सीकेंट थीटा का नाम दे दिया गया, इस वाली रेशो को टेन थीटा या टेंजेंट थीटा, और इस वाली रेशो को कॉट थीटा, ठीक है। टोटल कितनी रेशोज थी? 6 रेशोज थी। दैट्स व्हाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कितने हो गए? 6 हो गए। अच्छा, कुछ हमारे पास 2 रेशोज हमारे पास स्पेशल किस्म की हैं, वो भी आप कोशिश करें कि याद कर लें। वो राइट ट्रायंगल की साइड से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसी तरह से हैं, इन्हीं फंक्शन की आपस में रेशोज हैं। वो क्या है? इसकी भी हमें काफ़ी जगहों पे हमने इसको यूज़ करना है। वो क्या है? साइन थीटा की अगर हम रेशो ले लें कॉस थीटा के साथ, ठीक है, तो वो बेटा जी टेन थीटा बनता है। और इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की रेशो ले लें साइन थीटा के साथ, तो बेटा वो कॉट थीटा बनता है। ठीक हो गया। तो 6 फंक्शंस हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, उनके दरमियान रेशोज कितने पाई जाएंगे? 6 रेशोज पाई जाएंगे। दैट्स व्हाई 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिफाइन हुए। ये 2 स्पेशल रेशोज हैं, इनको आपने भी याद कर लेना है क्योंकि इनकी भी हमें एज अ फार्मूला जरूरत पड़नी है। ठीक है, होप सो कि आपको ये बात क्लियर होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ही क्यों पाए जाते हैं, बिकॉज राइट ट्रायंगल की साइड्स के दरमियान रेशोज कितनी है? 6 रेशोज है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं जरा। अच्छा बेटा, जब हमें मैथमेटिशियंस को पता चला कि जी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं? 6 फंक्शंस हैं। जब ये 6 फंक्शंस डिफाइन हो गए, उसके बाद पता चला, जब उन्होंने गौर किया इस वैल्यू पर और इस वैल्यू पर, उन्होंने गौर किया कि साइन की वैल्यू है b/c, मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कोसेकेंट की वैल्यू है c/b, मतलब हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। तो उन्होंने गौर किया और पता चला कि साइन की वैल्यू और कोसेकेंट की वैल्यू तो एक दूसरे का उलट है। इसका मतलब यह हुआ कि साइन फंक्शन और कोसेकेंट फंक्शन भी एक दूसरे का उलट है, रेसिप्रोकल है। मसलन अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि अगर मैं कोसेकेंट का रेसिप्रोकल करूं 1 कोसेकेंट थीटा, अगर मैं इस कोसेकेंट फंक्शन का रेसिप्रोकल करूं, उल्टाऊं, मतलब 1 कोसेकेंट करूं, तो वो बेटा साइन के इक्वल होगा। वो फंक्शन किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के इक्वल होगा। और अगर मैं साइन थीटा का रेसिप्रोकल करूं 1 साइन थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा? वो कोसेकेंट के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब ये कैसे है, जरा इसको पहले चेक कर लेते हैं, बाद में मैं बाकी भी रिलेशंस लिखता हूं। मसलन देखो, ये हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू c/b, ये हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू c/b, मतलब हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ उसके नीचे क्या होता है?
1। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड को उल्टाता हूं, अगर लेफ्ट साइड को उल्टाता हूं तो बेटा मुझे राइट साइड भी उल्टानी पड़ेगी, b/c, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो गौर से देखो 1/कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल आ रहा है, b/c के। और ये b/c है क्या, ये b/c तो वो ही है जो यहां पर लिखा हुआ है, और इस b/c के दूसरे लफ्जों में हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। मतलब b/c की वैल्यू क्या है, साइन थीटा। फिर मैं ये लिख सकता हूं कि जी 1/कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू b/c। b/c की जगह पर मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा। तो पता क्या चला कि कोसेकेंट थीटा को जब हमने उल्टाना है 1/कोसेकेंट लिखना है तो वो क्या कहलाएगा, साइन। ठीक है, कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो साइन के इक्वल होता है। ये कोसेकेंट है, इसका रेसिप्रोकल ये है, और ये किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। ठीक है, माइंड में रखिएगा बेटा। तो कोसेकेंट का रेसिप्रोकल साइन के इक्वल होता है, और साइन का रेसिप्रोकल जाहिर है कोसेकेंट के इक्वल होता है। सिमिलरली बेटा सीकेंट का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉस के इक्वल होता है। ठीक है ना, सीकेंट का रेसिप्रोकल ये है, और ये किसके इक्वल होगा, ये कॉस के इक्वल होगा। सिमिलरली फिर कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos, ये किसके इक्वल होगा, ये बेटा सीकेंट के इक्वल होगा। ठीक है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट के इक्वल है, और सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस के इक्वल है। सिमिलरली कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट को उल्टाने से टेन आएगा, और टेन को उल्टाने से कॉट आएगा। कॉट का रेसिप्रोकल मतलब 1/cot, ये किसके इक्वल होगा, ये टेन के इक्वल होगा। और फिर जाहिर सी बात है टेन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, कॉट के इक्वल होगा। अच्छा बेटा, अब जो मैं आपको बात बताने लगा हूं उसके लिए आप लाजमी अपने पास कैलकुलेटर जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे अब छोटी छोटी सी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जिससे हमारे एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनकी मदद से सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो लाजमी अपने पास पहले कैलकुलेटर रख लें ताकि आपको जो बातें बोल रहा हूँ ये बातें समझ आ जाएं। सबसे पहले तो बेटा देखिए यहाँ पर हमारे पास जब एंगल स्टार्ट करेंगे तो इधर स्टार्ट में हमारे पास 0 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, जब यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट होंगे ए इस तरफ, यहाँ से चलते 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 जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ तक पहुँचने पर कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और फिर जब यहाँ से मजीद आगे फर्दर मूव करेंगे हम मतलब इस एक्सिस पे वाई एक्सिस पे 90 डिग्री आ रहा है, और जब मूव करके इधर दोबारा एक्स एक्सिस पे पहुंचेंगे तो कितना एंगल हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और जब इस एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, इस एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री एंगल, और जब यहां से मूव करके मजीद आगे जाएंगे हम यहां पर पहुंचेंगे, इस नेगेटिव वाई एक्सिस पे पहुंचेंगे तो इधर पहुंच के कितना एंगल हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और जब यहां से हम चलते 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 आगे वापस एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो कितना एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, एक सर्कल, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, और उसमें कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटा ये जितने भी एंगल्स मैंने एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पे लिखे इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 90 डिग्री और 270 डिग्री, ये सारे एंगल या तो एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं या वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब 90 डिग्री ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना सेकंड क्वाड्रेंट में, ये क्या कर रहा है, ये दोनों क्वाड्रेंट्स को सेपरेट कर रहा है। दैट्स व्हाई इनको बोला जाता है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोला जाता है इनको, क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है ना, तो यहां पर इसको जरा हम लिख देते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। इन तमाम एंगल्स को क्या बोला जाएगा, ये जितने भी 0 क्वाड्रेंटल एंगल्स। ठीक है,
अब हमने देखना है कि अगर कोई एंगल इन क्वाड्रेंटल एंगल के अलावा हो तो उस एंगल पर ये जो फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से इनका बिहेवियर क्या होगा, मतलब ये आंसर पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव आंसर देंगे। मसलन मैं अगर बात करता हूं 70 डिग्री की, अब ये जो 70 डिग्री एंगल है ये तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एंगल आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैं अगर बात कर लेता हूं 130 डिग्री की, अभी जो 130 डिग्री है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, इसका मतलब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा, ये एंगल किस में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक एंगल ले लेता हूं 220 डिग्री, तो ये एंगल जो है ये किस में जाएगा, ये थर्ड में जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला एंगल जो है 180 से बड़ा 270 से छोटा। इस तरह से बहुत सारे एंगल है जो थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह से अगर मैं एक और एंगल ले लेता हूं, आप मसलन मैं ले लेता हूं 300, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। 300 डिग्री क्या है, 270 से बड़ा है, 360 से छोटा, इसका मतलब ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जरा सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल लिया 70 डिग्री, इसके अलावा आप जो सा मर्जी एंगल ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल कौन से होंगे बेटा, वो तमाम एंगल जो 0 से बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे वो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स कहलाएंगे। मसलन 0 से बड़ा कौन सा एंगल है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5, 10, 15, 20, 30, 70, 65, 62, 88, 89 डिग्री, 89.9 डिग्री, ये सारे के सारे एंगल जो आएंगे ये सारे 0 से बड़े और 90 से छोटे, इसका मतलब ये सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। तो आप बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो और उस एंगल पर इन तीन फंक्शंस को चेक करो, साइन को, कॉस को और टेन को। चेक करो आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव, बस ये देखना है। आंसर क्या आ रहा है वो नहीं, बस आंसर में प्लस आ रहा है या माइनस, बस इतना चेक करना है। मसलन 70 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इस पर चेक कर लो आप, साइन की वैल्यू चेक कर लो। साइन 70 डिग्री का आंसर चेक करो कैलकुलेटर से, कॉस 70 डिग्री का आंसर चेक करो कैलकुलेटर से, टेन 70 डिग्री का आंसर चेक करो कैलकुलेटर से। आंसर कुछ भी आए लेकिन वो जो आंसर होगा ना वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, माइनस नहीं आएगा आंसर में। आंसर में माइनस नहीं आएगा, आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। और 70 डिग्री के अलावा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो, 30 डिग्री ले लो, ये लो 30 डिग्री ले लेता है तो इधर भी रखो 3। अब साइन 30 पर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/2। अब ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। और cos 30 पे आपको वैल्यू मिलेगी √3/2, ये वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव है। टेन 30 डिग्री पे आपको वैल्यू मिलेगी 1/√3, ये वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पता ये चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम कोई भी एंगल ले लें उस पर ये तीनों फंक्शन जो आपको आंसर देंगे वो पॉजिटिव आंसर देंगे। ये तीनों फंक्शन आंसर क्या देंगे, पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस विल बी पॉजिटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन आपको आंसर पॉजिटिव देंगे। अच्छा एक और चीज ध्यान में रखना बेटा, साइन का अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जो साइन का उलट है ना कोसेकेंड, उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा बेटा, साइन का पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल है, उसका जो उलट है, उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। मसलन कैसे, देखो बेटा बड़ी सिंपल सी चीज है, 2 ये एक पॉजिटिव नंबर है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, ऐसे होगा ना। अब ये अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो फिर 1/2 भी तो एक पॉजिटिव ही है, वो कौन सा नेगेटिव हो गया, ऐसे ही है। तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। और अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लूं -3, इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो -3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/-3। अब ये एक नेगेटिव नंबर था, इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना नेगेटिव। तो पता ये चला पॉजिटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव वैल्यू का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता है। इसलिए मैंने साइन की बात की, कोसेकेंट की नहीं की। क्यों, क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेकेंट भी पॉजिटिव है, और अगर साइन नेगेटिव होगा तो फिर कोसेकेंट भी क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इसलिए मैं साइन की बात करूंगा, कोसेकेंट की बात नहीं करूंगा, वो आपने खुद ही समझ जाना है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। सिमिलरली
कॉस की बात करूंगा, सीकेंड की नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कॉस पॉजिटिव होगा तो बेटा सीकेंड भी पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस है, वो रेसिप्रोकल है ना। इसी तरह से जो टेन होगा वही कॉट होगा, अगर टेन पॉजिटिव कॉट भी पॉजिटिव, और अगर टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव। तो इससे मैं इन तीन की बात करूंगा, दूसरे तीन आपने खुद ही समझ जाने हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो पता ये चला फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लें उसमें तमाम फंक्शन आपको आंसर जो देंगे वो पॉजिटिव देंगे। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ले लेता है 130 डिग्री। अब इसकी बात करते हैं। अब ये एंगल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट से, अब देखते हैं कि इन तीनों का आंसर क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा बेटा, अब मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में से कोई भी एक एंगल ले लेते हैं हम जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, वो मैंने ले लिया 130 डिग्री। अब 130 डिग्री पर चेक करते हैं इन तीन फंक्शंस का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब कैलकुलेटर से चेक कर लेना बेटा, आंसर कुछ भी है, वैल्यू कुछ भी हो, सिर्फ देखना क्या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। साइन 30 पर आप आंसर चेक करोगे तो बेटा आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। cos 130 पर आंसर आप चेक करोगे ना, sin 130 और cos 130, cos 130 पर आंसर चेक करोगे तो बेटा आपको आंसर माइनस में मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। और इसी तरह से जब टेन की वैल्यू चेक करोगे तो ये भी आंसर आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो पता ये चला कि अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में से कोई एंगल लेते हैं तो उस पर साइन फंक्शन का आंसर पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों का आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। आप कोई और वैल्यू ले लो, आप ले लो बेटा 120 ले लो, 120 डिग्री। अब ये 120 भी 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 90 से बड़ा 180 से छोटा है, इसका मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इस पर वैल्यूज फाइंड कर लो, इन तीनों की कैलकुलेटर से कर लो, आपको मिल जाएगा जवाब। आपका साइन 120 का जो आंसर आएगा वो आई थिंक √3/2 आएगा, मतलब 0.866, ठीक है। अब ये आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। और इसी तरह से जब आप cos 120 का आंसर चेक करोगे तो बेटा वो आएगा -1/2, शायद यही आएगा, ठीक है ना। तो अब ये आंसर आपको क्या मिल रहा है, क्या ये आंसर, या फिर -0.5, क्या ये आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा, आ रहा है। इसी तरह से जब आप 10 120 का आंसर चेक करोगे बेटा ये भी नेगेटिव आएगा, और ये आंसर होगा आपका √3 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, ये भी नेगेटिव आ रहा है। तो आपने होप्स हो के समझ आ गई होगी आपको। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो, उस पर साइन का आंसर पॉजिटिव मिलना है, कॉस और टेन का आंसर क्या मिलना है, नेगेटिव मिलना है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो होगा बेटा ये पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव होगा, बाकी कॉस और टेन दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। और फिर ऑब्वियस सी बात है अगर साइन पॉजिटिव है तो फिर कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, और अगर कॉस और टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो फिर सीकेंट और कॉट भी सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से अब जरा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो। अब ये वाला एंगल है 220 डिग्री, ये बेटा 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इस एंगल पर चेक कर लो इन तीनों का बिहेवियर, पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है, ठीक है। आप चेक कर लो बेटा कैलकुलेटर से, जल्दी से फटाफट चेक कर लो। कितना जी, 220 पर चेक करना है तीनों को। साइन का आंसर बेटा नेगेटिव मिलेगा आपको, कॉस का आंसर भी नेगेटिव मिलेगा आपको, और टेन का आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो, उस पर टेन फंक्शन पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो हम लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टेन फंक्शन विल बी पॉजिटिव। टेन पॉजिटिव है तो मतलब कॉट भी पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस नेगेटिव है तो मतलब कोसेकेंट और सीकेंट ये दोनों भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसी तरह से बेटा जब हम लास्ट एंगल की बात करते हैं, लास्ट क्वाड्रेंट की, मतलब 300 डिग्री है, अब ये 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। ये वाला एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये वाला एंगल जो है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का आप कोई भी एंगल ले लो, ये वाला ले लो या इसके अलावा कोई सा भी एंगल जो 270 से बड़ा 360 से छोटा हो, बेटा उस एंगल पर साइन का आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा, आप चेक कर लो बेटा। साइन का आंसर नेगेटिव होगा, कॉस का आंसर पॉजिटिव होगा,
और टेन का आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है ना। सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, टेन और साइन क्या होंगे, नेगेटिव। तो बेटा याद रख लेना, चौथे क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल ले लो, उसमें कॉस फंक्शन पॉजिटिव होगा और साइन और टेन क्या होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे। तो इनका रेसिप्रोकल का भी यही रिलेशन होगा, कॉस पॉजिटिव है तो सेकंड पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है और टेन नेगेटिव है तो फिर कोसेकेंट और कॉट भी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल इस क्वाड्रेंट से है तो यहाँ पर ये फंक्शन आंसर आपको पॉजिटिव देगा और फलाना फंक्शन आपको जो आंसर देगा वो नेगेटिव देगा, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखना है बेटा, ये सारी चीज को आपने याद रखना है, बड़े देसी टोटके हैं कुछ, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, जैसे आपके लिए आसानी हो आप याद कर सकते हैं। मसलन ASTC इस तरह से ना, तो आपको ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, इनकी बेस पर चल लो। ए तो याद करना है आपको, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव, फिर टेन, फिर कॉट। तो कैसे याद करना है, ऑल स्टूडेंट टेक क्लास, ठीक है, या फिर आप कह लो ऑल स्टूडेंट टेक केमिस्ट्री, ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर। FSC इंजीनियरिंग वाले केमिस्ट्री बोल दें या मेडिकल वाले, और ICS वाले ऑल स्टूडेंट टेक कंप्यूटर बोल दें। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जाहिर है फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, स्कूल से अब आप कॉलेज में आ रहे हो, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक हो गया। तो इस तरह से भी याद कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी ऐड शुगर टू कप, मतलब जैसे भी याद कर रहे हैं आपकी मर्जी है, ये याद कर रहे हैं आपको हर सूरत। और एक फनी सा भी है पंजाबी, आ सजना तुर चलिए, ठीक हो गया। तो ये आपका है, जैसे भी आप लोगों ने याद करना है, बहरहाल इस चीज को याद जरूर करना। अच्छा जरा एक्सरसाइज 9.1 की बात करें बेटा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो MCQs बेस का यह है, और उसमें सिर्फ क्या कह रहा है, फाइंड साइन, फाइंड साइन, हमने साइन फाइंड करना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बस इतना सा काम है। तो जरा इसको देखते हैं पार्ट 1 में हमने कैसे सॉल्व करना है। पार्ट 1 में हमारे पास वैल्यू है 9.1 एक्सरसाइज साइन 160 डिग्री, साइन 160 डिग्री। अब जाहिर है इसका कैलकुलेटर से आंसर आपको मिल ही जाएगा, आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो लेकिन बेटा आपने कैलकुलेटर का सहारा यहां पर नहीं लेना, आपने कम से कम कैलकुलेटर को यूज करना है, आपने इन बातों को माइंड में रखना है। उसकी वजह यह है कि जब ECAT का आपने एंट्री टेस्ट देना है, UET का या किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना है, वहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको माइंड में बातें रखनी है। सबसे पहले बड़ा आसान सा काम है, सबसे पहले देखो कि ये एंगल जो है 160 ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको बेटा, ये जो 160 एंगल है ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने पढ़ा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसके साथ आंसर जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव आएगा। बस आपने ये साइन ही बताना है कि प्लस का लगना है या माइनस का लगना है, ठीक है। पॉजिटिव है तो प्लस लगा दो, नेगेटिव है तो माइनस लगा दो, बस ये काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सारा यही काम है। और इसका कोई एक पार्ट देख लें, जैसे इसका 6th पार्ट है कोसेकेंट 2 6th पार्ट क्या है, कोसेकेंट 297 डिग्री। अब बताना है जी इसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बड़ा आसान सा काम है, ठीक है। सबसे पहले एंगल देखो, ये 297 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, ये वाला एंगल जो है 270 से बड़ा है, 360 से छोटा है। इसका मतलब ये जो एंगल आ रहा है ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये जो एंगल आ रहा है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। और 4th क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। कौन पॉजिटिव है, कॉस। अगर कॉस पॉजिटिव है तो फिर सीकेंड भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो मतलब 4th क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, पर ये कौन सा फंक्शन है, ये तो कोसेकेंट है, ठीक है ना। तो ये कॉस फंक्शन है ना ही ये सीकेंड फंक्शन है, ये तो कोसेकेंट फंक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा था, चौथे क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। तो इसका मतलब फिर ये फंक्शन आपको आंसर क्या देगा, नेगेटिव आंसर देगा 297 डिग्री पर, ठीक है। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपने बुक पे ही लगा देना प्लस माइनस जो भी आ रहा है, रिमेनिंग पार्ट्स जितने भी हैं। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा।
तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह से आपने इसके 6 पार्ट्स हैं, 6 के 6 आपने बुक पे कर लेना है। होप्स हो कि जो बातें आज डिस्कस की हैं, जो पढ़ी हैं, ये आप सबको क्लियर होंगी बेटा। इनको लाजमी माइंड में रखिएगा, हर सूरत माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो आगे जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं या जब भी आप कैलकुलस या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे उसमें कहीं पर भी ये कॉन्सेप्ट, ये बातें यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।